हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की 20 तारीख़ का मैं आपको एक बहुत ख़ासुल ख़ास अमल दूंगा, जिसकी बदौलत आप दुश्मन के शर से बच जाएंगे, दुश्मन से आपकी जान छूट जाएगी और दुश्मन आपका अपने मंतकी अंजाम को खुद पहुंच जाएगा और आप उसके नुकसान से बच जाएंगे और उल्टा वो मसाइब व आलाम में गिर जाएगा। ये मैं ख़ासुल ख़ास अमल आपको दे रहा हूँ और ये इतना पुरतासीर अमल है कि आज तक ये अमल सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़रिया बनाया है कुरान पाक से। इस अमल को आमिल बनकर जब भी किसी को बताया, उस बंदे ने तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ और जज्बे के साथ जब इस अमल को किया, अल्लाह ने उसको दुश्मनों के शर से बचाया भी और दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाया भी। और ये अमल बहुत पुरतासीर है। मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताई और आप ये चीज़ खुद भी नोट करने वाले हैं और आपको पता है कि कुरानी आमाल के इस तरह तरतीब से वज़ाइफ सबसे पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर दावत कुरान की शक्ल में दिए, वरना लोग इधर उधर के किस्से कहानियाँ लोगों को भेज देते थे जिसकी कोई सनद नहीं होती थी, अल्फाज भी ऐसे होते थे जिनकी कोई तर्जमे का पता नहीं होता था। हम सिर्फ कुरानी अमाल इसलिए देते हैं अपने इन चैनल्स के ज़रिए ताकि आपको अल्लाह के कुरान से ताल्लुक़ जुड़े। अब बहुत सी ख़वातीन और मर्द हमें बताते हैं पूरी दुनिया से कि अल्लाह का फ़ज़ल है, आपके वज़ाइफ सुन के एक तो हमें कुरान पर बिलीव मजबूत हो गया और कई गैर मुसलमान भी हो चुके हैं इस वजह से, और दूसरा हमें कुरान पाक समझ आया और पढ़ना आ गया। तो ये कितनी बड़ी दावत है कि आपको कुरान की फहम हासिल हो जाए और आपके अकायद ठीक हो जाएं और आप जन्नत के रास्ते पे चल पड़ें। मुश्किल कुशा मैं नहीं हूँ बल्कि रब्बुल आलमीन है और अल्लाह अपने कुरान के ज़रिए मुश्किलें हल करता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के ज़रिए। अब ये अमल बड़ा पुरतासीर आपको दे रहा हूँ। ये है सूरह अहज़ाब के पहले रुकू के अंदर अल्लाह ने इस आयत करीमा को बयान फरमाया है। ये आयत करीमा क्या है? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ये आयत आप याद कर लें, हर मुसलमान को सही इसका तर्जमा भी याद होना चाहिए और इसका फजीलत भी आपको बता रहा हूँ और इसकी ताकत भी बता रहा हूँ। अन्नबिय्यु औला, नबी जो है, औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी की ज़ात मोमिनों को अपनी जान से भी ज़्यादा हैसियत वाली बनानी चाहिए। नबी हैसियत रखता है मोमिनों की जान से भी ज़्यादा, यानी हमारी जान से भी ज़्यादा हमारे नबी की हम पर हक है। हमारी जान चली जाए लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक ज़र्रा बराबर कोई बेअदबी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है नबी का मकाम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी के साथ उनकी बीवियों को अल्लाह ने बयान किया, व अज़वाजुहु, और नबी की बीवियों का भी यही मकाम है कि वो नबी की तरह हैसियत तुम्हारे लिए मुक़द्दस रखती हैं, इज़्ज़त वाला रखती हैं। तुम नबी की इज़्ज़त करते हो तो उनकी बीवियों की भी इज़्ज़त करो। क्यों? कि नबी तुम्हारे लिए बाप की मानिंद है और नबी तुमसे, तुम्हारी जान से भी ज़्यादा अजीज होना चाहिए। तो नबी की बीवियों को भी अपनी जान से ज्यादा अजीज समझो। क्यों? कि वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि वो तुम्हारी माएँ हैं। नबी की बीवियां, अल्लाह कह रहा है वो तुम्हारी माँ है। सैयदा खुदीजा, सैयदा आयशा, सैयदा हफ्सा, सैयदा जवेरिया, सैयदा ज़ैनब और सारी अज़वाज 9 की 9 हमारी माँ हैं। और जो इनकी इज्जत करेगा वो हलाली बेटा और वो इज्जत वाला बेटा होगा और उसके मसले हल होंगे। अब आप देखिए, जो नबी और नबी की अज़वाज अहले बैत हैं उनसे प्यार करेगा, ये आयत करीमा ज़हन में रखें, इसको आपने पढ़ना है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। जो ये आयत करीमा 100 बार पढ़ेगा और पढ़ के दुआ करेगा,
اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دشمنوں کو پست کر دے گا اور ڈاؤن کر دے گا اور منطقی انجام تک پہنچا دے گا۔ اور اس کے اول آخر درود ابراہیمی 7 بار پڑھیں اور دل میں یہ نیت کریں کہ میں نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، اور نبی کی کل ازواج بیویاں جو آپ کی اہل بیت ہیں وہ میرے لیے ماں ہیں، اور ماں کی عزت کرنے والا وہی اپنے مسائل سے نکلتا ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ تو جہنم میں دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ کو اپنا وظیفہ بنائیں اور عام دنوں میں ہی پڑھا کریں، انشاءاللہ اس کے فیوزات برکات آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور خاص طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی ماہ مقدس میں ان کا انتقال ہوا ہے، وصال ہوا ہے، اور اس مناسبت سے یہ خاص عمل ہے، اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔